प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी, उसका स्वरूप, कहानी, नई कहानी तथा कहानी के तत्व इस विषय पर अध्ययन करेंगे। कहानी आज की लोकप्रिय साहित्यिक विधाओं में से एक है। प्राय हर देश में और हर भाषा में अनेक कहानी, पत्रिकाएं और कथा संग्रह प्रतिवर्ष निकलते हैं। हिंदी की शायद ही कोई पत्रिका होगी जिसमें एक दो कहानियां न रहती हों। कई तो विशुद्ध हिंदी कहानी पत्रिकाएं ही हैं। इससे कहानी का महत्व, उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता स्वयं सिद्ध होती है। भारतीय आचार्यों की दृष्टि से कहानी श्रव्य काव्य की कोटि में आती है। गल्प, लघु कथा, कथा, सांख्यायिका, कहानी आदि इसके अनेक नाम हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिका अर्थात कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर के रचित नाटकीय आख्यान है। हिंदी के प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी का स्वरूप व परिभाषा इस प्रकार दी है। गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसका चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फल, फूल, बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी और नई कहानी क्या है? सर्वप्रथम ऐसा लगता है कि कहानी के पूर्व जुड़ी नई शब्द एक विशेषण है, जबकि नई कहानी अपने आप में एक संज्ञा है, एक विधा है। नई कहानी हिंदी कहानी अपनी विकास यात्रा में लगातार आगे बढ़ती गई है और इस दौरान वह अनेक कथा आंदोलनों से जुड़ी है, जैसे समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी। ऐसे ही कथा आंदोलनों की देन है। कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि ने नई कहानी की पताका को हिंदी जगत में जोर शोर से फहराया था। कभी कहानी मात्र मनोरंजन देने का साधन थी, जबकि आज की कहानी युग जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती है। कमलेश्वर के शब्दों में
आज का कहानीकार देख रहा है कि राजनीति ने सामान्य आदमी को मात्र एक मोहरा माना है, उसके लिए काम करते हुए मात्र उसका अपने लिए इस्तेमाल किया है। ऐसी स्थिति में सामान्य आदमी यातनाएं अधिक घनी और मारक ही हुई हैं। आज का लेखक मनुष्य की यातनाओं का मूक और तटस्थ साक्षी नहीं, उसका सहभोक्ता और सहयात्री है। इसलिए आज की कहानी संदर्भ सापेक्ष है। ये अनुभव तक सीमित न रह करके अनुभव के अर्थों तक पहुंचती है, जहां आदमी एक विराट ऐतिहासिक प्रांगण में मौजूद है। यह संघर्षशील यथार्थ का दौर है जो मुक्ति और न्याय के लिए आदमी द्वारा आदमी की लड़ाई का सबल पक्षधर है। अस्तु कहानी और नई कहानी में प्रमुख अंतर इस प्रकार देखा जा सकता है। कहानी की अपेक्षा नई कहानी अधिक संवेदनशील और सचेत है। कहानी के शिल्प की अपेक्षा नई कहानी का शिल्प अधिक नवीन और जटिल है। कहानी कुछ एक बंधे दायरों में रहती थी, जबकि नई कहानी विस्तीर्ण, व्यापक और बिखरी है। नई कहानी का कथानक और पात्र विधान कहानी की अपेक्षा विविध, वर्णीय और नवीन होता है। नई कहानी में बिंब विधान, प्रतीकात्मकता आदि मिलती है। नई कहानी अनुभव जगत की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है, कल्पनाश्रित नहीं। नई कहानी जीवन यथार्थ प्रस्तुत करने वाली होने के कारण अधिक प्रभावशाली होती है। नई कहानी सार्थक और सउद्देश्य होती है। तो ये कुछ अंतर की बात। अब हम देखिए कहानी के तत्व। कहानी के तत्व भी वही होते हैं जो उपन्यास के तत्व माने जाते हैं। कथानक, पात्र व चरित्रण, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। किंतु कहानी के संदर्भ में इनके स्वरूप में अंतर है, जैसा कि हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कथानक, कहानी का कथानक छोटा होता है। इसमें एक ही मूल संवेदना, भाव, विचार या घटना आदि को अभिव्यक्ति दी जाती है। स्वाभाविक ही इसमें प्रासंगिक या गौण कथाओं व घटनाओं को स्थान नहीं मिलता। कथानक इतना छोटा होना चाहिए कि अधिक से अधिक आधे या पौन घंटे में समाप्त हो जाए। विषय वस्तु की दृष्टि से कथानक कई प्रकार का हो सकता है, जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक। इसी के साथ साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और दार्शनिक कहानियों का लेखन भी खूब हुआ है। कथानक के बाद पात्र व चरित्रण। कहानी का कथानक जिस युग से संबंधित होता है, उसी युग के अनुकूल पात्र भी पौराणिक, ऐतिहासिक या तत्कालीन समाज से संबंधित होते हैं। कहानी में पात्र कम ही होते हैं, सामान्यतः 4-5। उनका चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक धरातल पर अंकित रहता है। चरित्रांकन की मुख्य शैलियाँ 2 हैं, प्रत्यक्ष व परोक्ष। अच्छा यही समझा जाता है कि कहानीकार पात्रों के बारे में स्वयं कम से कम कहे
और घटनाओं व स्थिति के माध्यम से पात्र के जीवन का उद्घाटन हो। अब संवाद योजना। संवादों की जीवंतता, सार्थकता और सांकेतिकता कहानी को प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी बनाती है। संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। साथ ही पात्रों के व प्रसंगों के अनुकूल भी होना अच्छा रहता है। संवादों की सफलता इस बात में होती है कि वे कथा स्पष्ट व मार्मिक बनाने वाले चरित्रों का उद्घाटन करने में सहायक और सार्थक हो। चुस्त फड़कते हुए सजीव संवाद कहानी की जान होते हैं। देशकाल एवं वातावरण। कहानी वही सफल हो सकती है जो देश काल के अनुकूल वातावरण को जीवंत कर सके। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों में वातावरण को प्रस्तुत करना कुछ कठिन होता है, पर सफल कहानीकार इस कार्य में भी सहज ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ कहानियाँ तो होती ही हैं वातावरण प्रधान। युग जीवन की सफल अभिव्यक्ति कहानी को जीवंत कर देती है। भाषा शैली। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में लिखित कहानियाँ ही अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों में उस युग व पात्रों की स्थिति के अनुकूल ही भाषा होनी चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों के प्रयोग से भाषा का सौष्ठव बढ़ता है। शैलीगत वैविध्य भी कहानियों में देखा जा सकता है। मुख्यतया वर्णनात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक, आत्मकथात्मक और संवादात्मक शैलियाँ हैं जिनमें कहानी लिखी जाती है। उद्देश्य। आज का युग उपयोगितावादी है। आज की कहानी युग जीवन को अभिव्यक्त करती है। वह सार्थक व सौद्देश्य होने में ही अपने अस्तित्व को सफल मानती है। आज का कहानीकार अपने अनुभव जगत को कहानियों में व्यक्त करता है। फलतः कहानी न केवल युग जीवन का जीवंत दस्तावेज बन जाती है, अपितु अनुभव से सीखने का माध्यम भी बन जाती है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि कहानी बहुत ही प्राचीन विधा है। यह जितनी प्राचीन है उतनी ही नवीन भी। आज की कहानी वास्तव में आज के मानव की मर्मस्पर्शी कहानी होती है। फलतः वह जन जन को प्रिय होती है। जीवन का यथार्थ और मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने वाली होने के कारण कहानी आज की अत्यंत लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। धन्यवाद।